सो हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लिया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे के टॉपिक को हम लोग, जिसमें और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, लेते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है विकास गुप्ता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मॉर्निंग बैच में। जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं बच्चों, वो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन। हाफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मैं इसको लिख लेता हूँ, ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 4 meter more than the width is 36। तो पूछ रहा है इसमें फाइंड द डायमेंशंस। मतलब बच्चों ये पूछ रहा है कि पहले देखो ये क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझते हो, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ इज 36। इतने लाइन में बहुत कुछ बोल दिया। ये देखिए, देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन ही इसी लाइन में है। ठीक है बच्चों, तो फाइंड द डायमेंशन मैंने कहा था लास्ट लाइन से पकड़ेंगे। अब देखिए कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, क्लियर। तो पहले तो आप इसको, रेक्टेंगल आप जानते ही होंगे क्या होता है। रेक्टेंगल एक 4 साइडेड बाउंडेड फिगर होता है जिसमें कि आपका ये लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, ठीक है, और सारे एंगल्स अंदर के 90 डिग्री होते हैं, क्लियर। और आपका लेंथ क्या होता है, ब्रेथ से बड़ा होता है, ठीक है। ये तो जनरल कंसेप्ट है। अब देखिए इसमें जब आप क्वेश्चन को एनालाइज, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पहले आप एनालाइज करोगे फिर कंसेप्ट लगाओगे। तो एनालाइज में आप देखिए कि एक रेक्टेंगल की बात हो रही है और पेरीमीटर की बात हो रही है। इसका मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं पेरीमीटर का यूज करेंगे, क्लियर बच्चों। मतलब पेरीमीटर के जनरल फॉर्मूला को तो आप जानते ही होंगे, बेसिक्स। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो एक कंडीशन तो बच्चों हम लोग को यहाँ से फिल, अभी देखो हम एनालाइज कर रहे हैं। कंडीशन एक आपकी एनालाइज यहाँ से कर लीजिए कि आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, क्लियर बच्चों। दूसरा देखिए, आप इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ हाफ पेरीमीटर हुज लेंथ इज, मतलब देखिए ये आपका दूसरा कंडीशन है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। तो आप इसको अब सॉल्व कर, हम लोग शुरू करते हैं करना। देखिए, लेट विथ बी, मान लीजिए बी है, क्लियर बच्चों। अब देखिए लेंथ नहीं दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया जिससे कि आप लेंथ निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विथ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विथ। मतलब कि लेंथ क्या है बच्चों, विथ से 4 मीटर बड़ी है। तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ को आप अगर L मान लेते हैं तो लेंथ की जगह लेंथ लिख दिया, इज इक्वल टू 4 मीटर मोर, क्लियर, 4 मीटर मोर।
तो 4 मीटर मतलब कि 4 ज़्यादा बड़ा है ब्रेथ से। L इज इक्वल टू 4 प्लस B विच इम्प्लॉइज दैट L माइनस B इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। जरूरी नहीं कि आप x5 मानिए, आप L B कुछ भी वेरिएबल है, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। और ये जो लाइन है हुज लेंथ, ये तो आप 4 मीटर मोर देन द विड्थ, इसको तो आप कर लिए, इज 36, ये कौन सी लाइन है, इसी को कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर की ही वैल्यू आपकी 36 है, हाफ पेरीमीटर की वैल्यू। समझ रहे हो ना? इस लाइन में दो कंडीशन दे दिया है, एक कंडीशन तो आप बता दिए, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, और दूसरा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए हाफ, मान लीजिए पेरीमीटर है, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल इज 36, ये कह रहा है। क्लियर? तो इसकी जगह हम लोग रख लेते हैं 1/2, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L प्लस B इज इक्वल टू 36। देखिए इसी चीज को मैंने रीराइट कर लिया, ये जो चीज है इसको मैंने यहाँ पर रीराइट कर लिया, हाफ द पेरीमीटर, हाफ, और ये हो गया आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू लगा दिया 36। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। यहाँ पर देखिए आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और L प्लस B कितना आ जाएगा बच्चों, 36। क्लियर? ये आपका 36 आ जाएगा। अब आपके पास दो अननोन है, दो कंडीशन है, बहुत इजी, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो L प्लस B इज इक्वल टू 36 और L माइनस B इज इक्वल टू 4। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। आप इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, L 2L हो जाएगा बच्चों, और 36 4 40 हो जाएगा, विच इम्प्लॉइज दैट L कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 20 यूनिट्स होगा, जो भी है, मीटर दिया तो मीटर होगा। और इसी को आप पुट कर लीजिए, इसको आप पुट कर लीजिए, पुट L इज इक्वल टू 20 इन, किसी में भी रख लीजिए, मान लीजिए L प्लस B इज इक्वल टू 36, इस इक्वेशन में लिख दिए, तो L की जगह 20 लिख दीजिए, प्लस B इज इक्वल टू 36, विच इम्प्लॉइज दैट B इज इक्वल टू 36 माइनस 20, दैट इज 16 मीटर। ठीक है, तो आपका जो लेंथ आ गया वो हो गया 20 मीटर, और ब्रेथ आपका बच्चा हो गया 16 मीटर। ठीक है, ये आपका, इसको बॉक्स में मैं कर देता हूँ, यही डायमेंशंस होंगे, ये क्या होंगे, डायमेंशंस। आप इसको अगर वेरीफाई करना हो तो देख लीजिए, वेरीफिकेशन। देखिए लेंथ देखिए कितना है, 20 है, और वही क्या है, 4 मीटर बड़ा है विड्थ से, मतलब ब्रेथ से। ठीक है, देखिए 20 इज इक्वल टू 20। क्लियर? तो ये आपका वेरीफाइड हो गया, तो आपका ये करेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर, ये NCERT का है बच्चों, इसके पहले भी जो मैंने बताया था वो NCERT का था। ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट। क्लियर? तो इसको मैं लिख देता हूँ, सिंपल ये लिखा है, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, एक्चुअली दो इक्वेशन दिया है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन हमें दिया है, और 4/√x माइनस
9/√y इज इक्वल टू -1। क्लियर? तो इसको तो सिंपल आपको सॉल्व करना है। तो आपको याद आ रहा होगा, स्ट्रेटेजी बनाइए, आपको याद आ रहा है ये कौन सा मेथड है। पहले तो कुछ बच्चे इसको √x √y देख के ही घबरा जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि हमने तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा था और ये रूट वगैरह पता नहीं कहाँ से दे दिया। लेकिन आपके पास 2 ही 3 मेथड तो हैं, आप देखो इसको। सब्स्टिट्यूशन से बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन तो बाद की बात है, पहले रूट का मतलब सॉल्व हो, है ना। एलिमिनेशन में क्या होगा, पहले रूट तो हटे। तो आपका जो यहाँ प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है रूट, मतलब स्क्वायर रूट जो है आपका, ठीक है। तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कीजिए। इसमें आप ये देखिए कि एक मैंने मेथड पढ़ाया था, आपको x में चाहिए लेकिन दिया है √x में, तो कौन सा मेथड लगेगा, यस रेड्यूसिबल वाला लगेगा, क्योंकि हमको हमेशा से स्टैंडर्ड फॉर्म की आदत है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की। तो उससे थोड़ा भी इधर उधर होता है तो क्या होता है, हम लोग के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड में बदलेंगे। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ। 2 √x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√x लिख सकता हूँ, अब आपको याद आ रहा होगा। प्लस 3 1/√y लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं, बस इस पूरे इक्वेशन को मैंने यहाँ पर रीराइट कर दिया। उसी तरीके से यहाँ भी आप देख लीजिए, इसको रीराइट कर लेते हैं। 4 1/√x माइनस 9 1/√y इज इक्वल टू -1। क्लियर बच्चों? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब 1/√x को अगर हम कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लो कुछ भी a, और 1/√y को हम लोग मान लेते हैं b। क्लियर? 1/√x को a मान लेते हैं तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रीराइट कर लीजिए एक बार और। 2 1/√x की जगह मान लीजिए a प्लस 3, ये देखिए 1/√y को मैंने क्या माना है, b, तो इसको लिख लीजिए b इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। क्लियर? देखिए इसी को मैंने रीराइट कर लिया है, इस पूरे इक्वेशन को। क्लियर बच्चों? अब आप देखो इस वाले को मैं रीराइट कर रहा हूँ। 4 1/√x को क्या माना था, a, यहाँ से देखिए, और माइनस 9 1/√y को क्या माना था, b इज इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन 4। क्लियर बच्चों? ये देखिए इसको मैंने रीराइट कर लिया। अब तो ये जाना पहचाना लग रहा है आपको। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 और 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ठीक है? अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग लाइए इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है, अगर इसको मैं 4 ला दूँ तब ये कहानी हो जाएगी सॉल्व। ठीक है? तो इस पूरे ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मैं बता दे रहा हूँ, इस पूरे को इंटू 2। ठीक है? समझ में आ रहा है? इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, देखिए इस वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 2 4a, ठीक है, और 2 इससे होगा 6b इज इक्वल टू 2 2 4। ठीक है बच्चों? ये परेशान मत होना कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कैसे कर दी, इसी चीज़ को मैं लिख ले रहा हूँ, और ये वाला एज इट इज आप लिखोगे। ठीक है? 4a, ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं लिख लेता हूँ, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब आप इसको ऐड कर दीजिए बच्चों। ठीक है? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6b और 9b कितना हो जाएगा, 15b
इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, विच इम्प्लॉयज दैट b इज इक्वल टू 5/15 ना, 15 इधर चला जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अभी देखिए सोल्यूशन नहीं आया, आपकी a b की वैल्यू आई है। क्लियर? अब इसी b को आप किसी में रख दीजिए, सिंपल में रख दीजिए। मान लीजिए कि मैं इसमें रख देता हूं 4a - 9b या 2a + 3b इज इक्वल टू 2, 2a + 3b इज इक्वल टू 2, है ना। इसी में पुट कर देता हूं मैं b की वैल्यू, तो 2a + 3 b की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, ये वाली b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 इंटू हो जाएगा ये इज इक्वल टू 2, क्या होगा विच इम्प्लॉइज द 2a प्लस ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा इज इक्वल टू 2, तो 2a कितना हो जाएगा बच्चों, 1 उधर चल जाएगा 1, विच इम्प्लॉइज दैट a इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो a कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, ये देखिए। ठीक, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2 और b की वैल्यू आ गई 1/3। अब देखिए हमने क्या माना था a को, देखिए ये a को मैंने माना था 1/√x, बस 1/√x कर दीजिए इसको। क्लियर? a 1/2 है, 1/2 इज इक्वल टू a को मैंने क्या माना था 1/√x, तो 1/√x, 1/√x। ठीक है, विच इम्प्लॉइज दैट ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √x इज इक्वल टू 2। ठीक है, √x इज इक्वल टू 2, लेकिन हमको क्या चाहिए x की वैल्यू, तो यहां पर आप एक चीज और लिख लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो √x का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, √x है उसका स्क्वायर, दोनों साइड करोगे ना, मैंने बताया था कि जो भी ऑपरेशन आप क्रिएट करोगे इक्वेशन के दोनों तरफ करोगे। ठीक है, तो √x का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर? √x का स्क्वायर क्या होता है 1/2 है ना इसका पावर, तो √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। ठीक, उसी तरीके से आपका x का वैल्यू आ गया। क्लियर? अब आप क्या करो, ये देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 1/3। अब b की जगह क्या लिख लोगे 1/√y जो आपने माना था इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको भी, √y इज इक्वल टू 3, फिर यहाँ क्या करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो √y का स्क्वायर कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा फिर से √y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, विच इम्प्लॉइज दैट √y का स्क्वायर y हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो आपकी अब आई वैल्यू, आपका एक्स वाई पूछा था न कि ए बी, तो x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर? और y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है बच्चों, तो इतना इजी था ये। ठीक, x की वैल्यू आ गई 4, y इज इक्वल टू 9। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं हम स्टेप को सारे, ताकि आपको इजी हो जाए। देखिए हमारा ये था इक्वेशन, ये वाला 2/√x प्लस 3/√y, ये इक्वेशन दिया हुआ था, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको पुट करना था। क्लियर? हमने पुट कर दिया, ए और बी से रीराइट कर लिया, रीराइट करने के बाद सिंपल एलिमिनेशन लगा दिया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, और ए बी को वापस √x √y रखा। ठीक है,
चूंकि हमें x में आंसर चाहिए था इसलिए रूट x था, उसको स्क्वायर कर दिया और x और y में आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? तो ये आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर होता है, उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे।